धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन को बारी से पढ़ने ने हमारी सहायता प्रदान की है। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करेंगे। आइए अब हम वचन को विस्तार से मनन करने के लिए जाएंगे और वचन में जाने से पूर्व मैं बता दूं कि हमारे बीच में नेपाल से आए हुए आदरणीय प्रभु के दास पास्टर डेविड जी हैं और वो प्रायः यहाँ आते हैं और हमारे साथ बहुत पुराना उनके साथ संबंध है और वो प्रभु की सेवकाएं बड़े जोर शोर से करते हैं और उनका सेवकाएं प्रति विकास भी हो रहा है और बहुत सारे प्रचारक और पास्टर्स उनके सहयोगी हैं जो उनके साथ मिलकर प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और हर महीने के अंतराल में बहुत सारे आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के राज्य में जोड़ते हैं। सो ये उनका बोझ है कि वो प्रभु के लिए भागे, प्रभु के लिए दौड़े और प्रभु के राज्य के काम को बढ़ाएं और वो बोझ के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ की सेवकाई के लिए, यहाँ के विश्वासियों के लिए प्रार्थना भी करते हैं और साथ ही साथ उनका ये इच्छा है कि जितनी जल्द हो सके प्रभु के आने से पहले हम वर्षक जितना हो सके सुसमाचार का प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करें ताकि प्रभु के आने के दिन एक भी आत्माएं छूटी ना जाए परंतु हर एक आत्मा प्रभु के साथ उठा लिए जाए। उनका ये इच्छा और मनोकामना जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिले हैं वह इन जिम्मेदारियों को लेकर भागता और दौड़ता रहता है। बहुत ही कम अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता है परंतु ज्यादातर समय प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पित करता है। तो ये बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही सच में कहती है कि जो अपने परिवार से अधिक प्रेम करता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी चीज मेरे से ज्यादा मेरे लिए प्रिय ना हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, मुझसे ज्यादा प्रिय नहीं होना चाहिए। सो इसमें क्या हम प्रभु यीशु मसीह का स्वार्थ कहेंगे? नहीं, इसमें ही प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वो इसलिए ऐसा कहता है कि हम जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बचा सके, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को सुसमाचार सुनाने सके और इसलिए वो ये बातें कहता है कि मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी और चीज को ध्यान देना क्योंकि सर्वपरि और सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी मैं हूँ। सो हम ऐसे प्रभु के दास को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच इस मंडली में। और आज हम खुशी आदरणीय प्रभु के दास डेविड पास्टर डेविड जी से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं और हम सभी परमेश्वर के वचन जब हम सुनते हैं हम अपने आप को स्थिर रखें, अपने आप को स्थिर रखें। फिर से मैं ये निवेदन करूंगा कि कृपा करके अपने दूरभाष यंत्र जो है टेलीफोन या एंड्रॉइड फोन या मोबाइल उसको अपने कंट्रोल में रखें ताकि वो आपका माइंड जो है डाइवर्ट ना कर सके, है ना। चाहे जितने भी स्पेशल कॉल्स ही ना आ जाए पर आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। सो उसको आप अपने नियंत्रण में रखें, आपके कंट्रोल में रखें क्योंकि वो हमारे यूज के लिए है और वो हमें यूज करे ऐसा ना हो, है कि हमारे यूज के लिए वो है, वो हमें यूज करे ऐसा ना हो क्योंकि वो मशीन है। यदि मशीन के हाथ में हम चले गए तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहा है कि नहीं। सो मशीन को हम अपने कंट्रोल में रखें और परमेश्वर के वचन को अधिकार से हम अपने हृदय में बसने। सो मैं इस कड़ी अनुरोध करते हैं आदरणीय प्रभु के दास पास्टर डेविड जी से समूह आकर आज के वचन की सेवकाई में हमें अगुवाई प्रदान करें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं स्कूल पढ़ता था, कल की बात कौन जाने क्या होने वाला है, लेकिन मैं पढ़ता था सोच रहा था पढ़ाई के सिलसिला से आगे बढ़ो और बहुत बड़ा एक आदमी बनो और अपना धर्म को भी कायम रखो। पिताजी ने जो बागडोर लेके आए थे उस बागडोर को भी पकड़ो, कुछ करके आगे बढ़ो। लेकिन ऊपर का जो यहोवा हमारा पिताजी है उसका इच्छा कुछ अलग था मेरे लिए। उसका इच्छा के अनुसार आज मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। एडिशनल ब्लेसिंग
हमेशा एडिशनल होता है, ऊपर से मिलता है। तो आज आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग भी इस प्रभु का कार्यक्रम के लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि आप लोग भी प्रभु के जन हैं। आज मैं एक अनोखा बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रभु जब प्रचार कर रहा था, अपने चेले चिंतित थे, मतलब उनके आंखों से चंगाई देख रहे थे, उनके आंखों से मुर्दों को जिलाया हुआ भी देख रहे थे, उनकी आंखों से भूखे लोग रोटी और मछली के द्वारा 5000 खा रहे, उस घटनाओं को भी जान रहे थे। सब कुछ प्रभु के संग में होते हुए भी वो लोग चिंतित थे। आज के इस विषय को ध्यानपूर्वक मन खोल के सुनना चाहिए। प्रत्येक क्रिश्चियन को समझना चाहिए। चिंता, फिक्र करना, सुखित होना एक भाग में पश्चाताप के ओर ले जाता है और दूसरी भाग मृत्यु की ओर भी ले जाता है। ये दोनों भाग में चिंता, फिक्र और शोक काम करती है। लेकिन आज का विषय है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कितना सुंदर घर बनाना है, माटी बाड़ी कितना है, अगड़म बगड़म दुनियादारी में अगर कोई फंसे तो समझ लो वो फिक्री, वो चिंता आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, निश्चित। लेकिन आत्मा को कैसे बचाना है, लोगों को कैसे प्रभु का राज्य के विषय में सुना देना है, अपने परिवार को कैसे समेटकर प्रभु के राज्य के लिए सुयोग्य बनाना है, अगर उस बातें पर किसी ने फिक्र, किसी ने चिंता जताई तो जीवन के तरफ को ले जाता है। रोमियो की किताब में ये लिखा है, दुनिया की चिंता मृत्यु के ओर ले जाता है, जो सांसारिक और शारीरिक चिंता, लेकिन आत्मिक चिंता जो हो वो जीवन के तरफ में ले जाता है। प्रभु यीशु ने जब चेलों के मन भरी इन कहानियों को देखा तो प्रभु ने कहा, क्या चिड़िया को देखो, ना वो खेती करता है, ना वो किसानी करता है, फिर भी तुम्हारे परमेश्वर पिता उन लोगों को खिलाता है। और फूलों को देखो, कितने सुंदर ढंग से परमेश्वर ने उसको पहनाया है और कितना सुंदर ढंग से उसको सजाया है। सुलेमान राजा भी उसके तरह नहीं हुआ, कितना सुंदर ढंग से परमेश्वर ने उसको संवारा है। तुम लोग क्यों चिंता करते हो? खाने के लिए क्यों चिंता करते हो? प्राण और भोजन दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है? प्राण है ना, भोजन तो सेकेंडरी थिंग्स है, लेकिन प्राण तो पहला चीज है। प्राण बचाने के लिए खाना खाना पड़ता है। और शरीर और पोशाक में महत्वपूर्ण कौन है? शरीर है, इसीलिए शरीर ढांकने के लिए पोशाक पहनना पड़ता है। जीवन, जिंदगी और परिवार और घर, मट्टी पत्थर से बनाई हुई घर और जीवन देने वाला परमेश्वर ने दी हुई परिवार, महत्वपूर्ण तो परिवार है, इसीलिए घर तो परिवार के लिए जरूर आएगा, जरूर मिलेगा। परिवार को ठीक ठाक रखना चाहिए और प्राण को ठीक ठाक रखना चाहिए, शरीर को ठीक ठाक रखना चाहिए, क्योंकि पोशाक तो शरीर के लिए बनाया हुआ है और अनाज प्राण के लिए सृष्टि किया हुआ है, जीवन परमेश्वर के लिए बनाया हुआ है। प्रभु ने जब इन बातों से अपने चेलों से कहा, तब मत्ती उसके 6:33 पद में सबसे पहले इन सारे बातों को खोजने से पहले, इन सारे बातों पर चिंता करने से पहले परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता को खोजी करो। अब मैं बता रहा हूं एडिशनल ब्लेसिंग्स, ऊपर वाला ब्लेसिंग, जो पहले वाला ब्लेसिंग है। पहले, seek first the kingdom of God and His righteousness.
all these things shall be added unto you. मतलब तुम्हें दिया जाएगा, इन सारे बातें तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता खोजो, ढूंढो, देखो उन पर प्रभु का राज्य क्या है, प्रभु का धार्मिकता क्या चीज है, प्रभु कौन है, प्रभु क्या है, उन पर मन लगाओ, उन पर अपना हृदय खोलो और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दो। तब इन सारे बातें जो तुम लोग चिंता और फिक्री करते हो, इन सारे बातें परमेश्वर तुम्हें देगा। ऊपर से दिया हुआ आशीर्वाद हम लोग कभी कभी कसरत करके, परिश्रम करके कितना कमाते हैं, कितना हम लोग कमा कर लाते हैं, अपने बलबूता से, अपने पसीना से जो काम करते हैं, कमाते हैं, हम दौलत के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, कितने लोग परिश्रम करते 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 थकित हो जाते हैं, फिर भी पूरा नहीं पहुंचता है कि नहीं? कभी भी किसी को भी संतुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर कुछ ना कुछ कमी घटी महसूस होता रहता है। ये तो दुनिया का चलती नियम है, पहले भी था, अभी भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का जो धार्मिकता है, उनके राज्य है, उनका जो इच्छा है, उनका जो महिमा है, अगर उस पर मन दिया जाए, ध्यान दिया जाए, परिश्रम किया जाए, उस पर अपना धन माल अर्पण किया जाए, उस पर अपना समय को अर्पण किया जाए, उस पर अपना दिलोजान को अर्पण किया जाए, जो हम लोग खोज रहे हैं दुनिया में, जो हम लोगों को जरूरत है, जितना भी जरूरत है, परमेश्वर ऊपर से डाल देता है। लेकिन हम लोग का कर्तव्य, हम लोग का जो फर्ज, जो ईमानदारी रूप से हम लोग जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। जो करते हैं वो परमेश्वर के हिसाब से, उसका इच्छा के अनुसार नहीं करते, बस अपने ही हिसाब से, अपने ही इच्छा पूरा करने के लिए जब हम लोग करते हैं तो ऊपर से भरता नहीं, ऊपर से भरता नहीं है। पानी तो खूदो कितना खूदते रहो वो सूख जाता है, लेकिन जब ऊपर से आता है, जब पानी का मूल बन के निकलता है। ऐसा आशीर्वाद जो द एडिशनल ब्लेसिंग फ्रॉम द अबव, ईश्वर से दिया हुआ आशीर्वाद तब अनुभव हो जाता है जब हम लोग राज्य के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के विश्वास में रह के हम लोग काम करते हैं। तो हमारे लिए जितना भी जरूरत है, चाहे वो जिंदगी की जरूरत हो, परिवारों की जरूरत हो, प्राण का जरूरत हो, आत्मा का जरूरत हो, शरीर का जरूरत हो, बच्चों के लिए जरूरत हो, जो भी जरूरत हो, परमेश्वर पूरा कर देगा। लेकिन ऊपर से दिया हुआ आशीष, पृथ्वी से हम लोग ने जो कमाई करके अर्जन किया है, उससे बढ़कर आशीष होता है। ये प्रभु यीशु ने अपने चेलों से, तब चेलों पर एक किस्म का शांति आया जब कोई प्रभु के वचन को इतने ध्यान से सुनते हैं। उपदेश को ध्यान से सुनने वाले लोग आशीषित बन जाते हैं। इतना ध्यान से सुनी वो लोग, हाँ प्रभु, हम लोग तो सच में चिंतित थे, लेकिन अभी तो मन खुल गया, क्योंकि तूने जो कहा सच में आज वर्तमान के लिए खुशी से काम करो, कल का भविष्य परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। वर्तमान को ठीक से संभालो, ठीक से पकड़ो, कल जो आने वाला कल है वो परमेश्वर के हाथ में है। जो वर्तमान पर ठीक
अपना कदम को, अपने जीवन को, अपने समर्पण को, अपना विश्वास को, अपने लगाव को परमेश्वर पर लगा के चलता है, तो उसके लिए परमेश्वर कल जो भेजेगा वो कल और सुनहरा और आशीषित और महिमित कल आएगा। इसके लिए क्योंकि वो सुयोग्य ठहराया हुआ आदमी है, विश्वासी है, जो प्रभु का राज्य में, प्रभु का धार्मिकता में रह के परमेश्वर का काम में लगा हुआ है, तो वो जो कल देखेगा आज से भी बढ़िया और बेहतर कल फिर आने वाला है। ये बात प्रभु ने अपने चेलों से मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 33 पद में उसने कहा, लेकिन 34 पद में आज का बुराई आज के लिए काफी है। देखो ना, चिंता करने से तुम्हारे चूल पर, तुम्हारे केस, काला केस को सफेद और सफेद केस को काला कोई भी कर दे सकता चिंता से। मतलब यहाँ क्या दिखाई देता है प्रभु का ये कहने का मतलब, उसका भावना, उसका भावार्थ क्या है? चिंता और फिक्री अगर किसी के मन में हो तो परमेश्वर के राज्य से दूर चला जा सकता है। भरोसा, उसके जीवन पर भरोसा नहीं रहेगा। जहां चिंता फिक्री रहता है भरोसा उड़ जाता, विश्वास नहीं रहता। लेकिन जहां विश्वास और भरोसा और आशा, इन तीन चीजें जब रहती है तब चिंता फिक्री दूर निकल के चला जाता है और बदले में शांति और उमंग और खुशी छा जाता है। तो वो है आनंदित जीवन। प्रभु में हमेशा सदा सर्वदा आनंदित रहो। मैं फिर भी कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। रेडियो 4 साल में पौलुस में लिखा हुआ कलाम से भी ये बात पक्की हो जाती है कि प्रभु कहता है चिंता मत कर, परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता पर काम कर, उसको ढूंढ, पहले उसको ढूंढ। Put first God, पहले परमेश्वर को आगे रख, पहले परमेश्वर के काम को आगे रख, पहले परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर, पहले परमेश्वर के धार्मिकता के वचन को महिमा दे, पहले परमेश्वर के काम पर आगे बढ़ और तुम्हारे लिए परमेश्वर खुद काम करेगा। उनके लिए काम कर। भजन संहिता 23 उसके 6 पद पर भी ये बात बताई गई है। ये यहोवा, मैं तुम्हारे घर पर सदा सर्वदा वास करूंगा। दया, भलाई, करुणा और कृपा मेरे जीवन के पीछे आते रहेंगे। मैं तुम्हारे भवन पर वास करूंगा। इसीलिए चिंता और फिक्री से बढ़कर परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजी करना एक इंसान के लिए, एक ईसाई के लिए सबसे बड़ी बात है। ईसाई अरबपति बनने का सपना से भी बढ़कर एक ईसाई स्वर्ग जाने के लिए अगर चिंता रखेगा, मन पे शोक रखेगा, तो अरबपतियों में से वो भी अरबपति बनेगा। लेकिन परमेश्वर उसको अरबपति बनाएगा उसके नाम के